नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमल और आप देख रहे हैं द मिशन ऑफ नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सम स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग 11 लिए हैं। ये नॉर्मल सेंटेंस से थोड़ा सी डिफरेंट होगी दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक सेंटेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। इसको हम लोग स्पेशल सेंटेंस कहेंगे। तो अगर आप नए हैं या तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला सेंटेंस है मेरा क्या, पहला नंबर का जो मैं कुछ सेंटेंस लिए हैं उनमें से 5 सेंटेंस है सेम है। ठीक है, ये सब सेम है लेकिन थोड़ा सा इसकी अलग अलग सेंटेंस को लिए हैं, लेकिन सेम कैटेगरी का है। मैं वहां जाया करता था, वह धूम्रपान किया करती थी, वह उपन्यास पढ़ा करती थी, मैं रोज मंदिर जाया करता था और वह उन लोगों को ठगा करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं वहां जाया करता था कुछ दिन के लिए, जैसे मैं स्कूल जाया करता था कुछ दिन के लिए जाया करता था। इसके लिए अफर्मेटिव रूल, ए आर का मतलब होता है अफर्मेटिव रूल या तो असर्टिव रूल। ये सब्जेक्ट होगा, फिर यूज टू, सबके साथ यूज टू, आई वी यू ही सी इट सिंगुलर नाउन प्लूरल सबके साथ क्या होगा, यूज टू। फिर वर्ब का फर्स्ट रूप, वर्ब का जो वर्ब होगा वही होगा फर्स्ट रूप, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड मीन्स दैट सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन इसके साथ आई सबके साथ क्या होगा, यूज टू। तो यहाँ पर लिखेंगे आई यूज टू, आई यूज टू मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, वहां का इंग्लिश देयर। फिर यहाँ पर दूसरा सेंटेंस क्या है, वह धूम्रपान किया करती थी, लड़की है तो इसके लिए सी देंगे, फिर लगाएंगे यूज टू, फिर लगाएंगे टू। वो धूम्रपान करना का स्मोक, सी यूज टू स्मोक। वह उपन्यास पढ़ा करती थी, सी यूज टू रीड नॉवेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, मैं रोज मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल, आई यूज टू गो टेम्पल एवरी डे, आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, क्योंकि जो टेम्पल है वो क्या है, एक निश्चित प्लेस है, उसके पहले टू लगेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, वह उन लोगों को ठगा करता था, तो ही यूज टू चीट देम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है नंबर 2, वह हंसने लगी, वह गाली देने लगा, रामू रोने लगा, गीता काम करने लगी और रामू हाँपने लगा। ठीक है, अब रामू जो हाँपने लगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिगन का हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे, तो बिगन का। तो यहाँ पर आप चलिए देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर वो हंसने लगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस बिगन प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब वन। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बिगन प्लस टू प्लस भी वन, ये भी टू प्लस भी वन को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो चलिए, वह हंसने लगी, वह हंसने लगी तो सी होगा, सी के बाद बिगन टू लाफ, सी बिगन टू लाफ। वो गाली देने लगा, ही बिगन टू अब्यूज, ही बिगन टू अब्यूज। रामू रोने लगा, रामू का इंग्लिश लिखेंगे रामू बिगन टू वीप, वीप के जगह हम लोग यहाँ पर क्राई भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गीता काम करने लगी। अब यहाँ पर लिखेंगे गीता बिगन टू डू वर्क, गीता काम करने लगी। रामू हाँपने लगा, अब रामू हाँपने लगा, तो यहाँ पर रामू लिखेंगे दोस्तों, रामू बिगन टू, अब हाँपने का इंग्लिश होता है पेंट, क्या होगा, रामू बिगन टू पेंट, रामू बिगन टू पेंट। तो रामू हाँपने लगा, या हाँपने का इंग्लिश होता है पेंट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है 3 नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस लिए हैं। वह पढ़ने लगता है, वह सिंपल पास्ट में था, बिगन लगाए हैं, सिंपल प्रेजेंट में है। वह पढ़ने लगता है, सीता गाना गाने लगती है, तुम रोने लगते हो, वर्षा होने लगती, मैं संदेह करने लगता हूँ।
ये जो है सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन क्या है, स्पेशल सेंटेंस है, वो पढ़ने लगता है। तो यहाँ पर आप अफर्मेटिव रूल पे आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव रूल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अफर्मेटिव रूल में होगा सब्जेक्ट प्लस बिगिन ऑब्लिक बिगिन प्लस इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस वर्ब वन। यहाँ पर जो है बिगिन कहाँ पे लगेगा, यूज होगा, तो आई के साथ, वी के साथ, यू, दे, प्लूरल नाउन एक से अधिक नाम के साथ बिगिन होगा। और बिगिन कहाँ पे होगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, वहां पे क्या हो जाएगा, बिगिंस होगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वो पढ़ने लगता है, ही, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिगिंस, क्योंकि ही यहाँ पर है दोस्तों, तो इसके लिए बिगिंस, ही बिगिंस टू रीड। नेक्स्ट क्या है, सीता गाने लगती है। अब यहाँ पर लिखेंगे सीता बिगिंस टू सिंग, बिगिंस टू सिंग। तुम रोने लगते हो, तुम का इंग्लिश यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यू है, इसके लिए क्या लगेगा, बिगिन, यहाँ पर लेंगे बिगिन, फिर लिखेंगे टू। तुम रोने लगते हो, रोने का लिखेंगे क्राई, या तो ऑब्लिक पे लिखेंगे वीप। नेक्स्ट क्या है, वर्षा होने लगती है, वर्षा होने लगती थी इट, यहाँ पर लेंगे बिगिंस, क्योंकि यहाँ पर इट है दोस्तों, देख सकते हैं, तो बिगिंस होगा, इट बिगिंस टू रेन। नेक्स्ट क्या है, मैं संदेह करने लगता हूं, आई बिगिन टू, क्योंकि आई के साथ यहाँ पर बिगिन होगा दोस्तों, देख सकते हैं, आई बिगिन टू, संदेह का क्या होगा, डाउट, आई बिगिन टू डाउट। ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर वह पढ़ने लगेगा, सीता गाने लगेगी, तुम रोने लगोगे, वर्षा होने लगेगी, मैं संदेह करने लगूंगा। ये क्या है, फ्यूचर पे है। तो फ्यूचर के लिए यहाँ पर रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बिगिन प्लस इन्फिनिटिव, सबके साथ बिगिन होगा, लेकिन यहाँ पर पहले क्या होगा, मॉडल वर्ब हो जाएगा विल, और विल के बाद हमेशा वर्ब वन लेता है। ये जो बिगिन है, ये शुरू करना, कोई काम करना, स्टार्टिंग, तो ये काम करना भी एक वर्ब है, इसीलिए वर्ब के बाद टू प्लस वी वन लेता है, ये भी इन्फिनिटिव लगता है, ये भी एक वर्ब हुआ। अगला वर्ब वो तरह का होता है, मेन वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा टू प्लस वी वन, टू लेता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पढ़ने लगेगा, सबके साथ होगा विल बिगिन, इसीलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि किसके साथ क्या लगेगा, ही विल बिगिन, ही विल बिगिन टू रीड, ही विल बिगिन टू रीड। नेक्स्ट क्या है, सीता गाने लगेगी। अब यहाँ पर लिखेंगे सीता विल बिगिन टू क्राई, या तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, गाने का सिंग होगा। नेक्स्ट क्या है, तुम रोने लगोगे, तुम का यू विल बिगिन टू वीप, या तो ऑब्लिक पे क्राई। नेक्स्ट क्या है, वर्षा होने लगेगी, इट विल बिगिन टू वर्षा का होने का रेन, इट विल बिगिन टू रेन। नेक्स्ट क्या है, मैं संदेह करने लगूंगा, तो आई विल बिगिन टू डाउट। यहाँ पर दोस्तों आई के साथ और वी के साथ सेल होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए इसके लिए, क्योंकि ये मॉडल ग्रामर के अनुसार, नया ग्रामर के अनुसार सबके साथ हम विल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं लिखता ही तो हूँ, राज गाता ही तो है, सीता खाना पकाती ही तो है, श्याम हिंदी बोलता ही तो है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ डायरेक्ट नेगेटिव नहीं रहेगा, फिर भी डू और डज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, दो नाम के साथ हम लोग डू अप्लाई करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग डज अप्लाई करेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो, इसको करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो आई डू रीड, फिर क्या, मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट, राज गाता ही तो है, राज डज सिंग, सीता खाना पकाती ही तो है, तो सीता डज कुक फूड। यहाँ पर क्या होगा,
श्याम हिंदी बोलता ही तो है, श्याम डज स्पीक हिंदी, श्याम डज स्पीक हिंदी। यहाँ पर अभी मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड, मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट, राज गाता ही तो है, राज डज सिंग, सीता खाना पकाती ही तो है, सीता डज कुक फूड, श्याम हिंदी बोलता ही तो है, श्याम डज स्पीक हिंदी। यहाँ पर हो जाएगा मैं पढ़ता ही तो नहीं हूँ, आई डू नॉट डू रीड, आई डोंट रीड, आई डोंट डू रीड। ठीक है दोस्तों, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला हम बताएंगे। इस क्लास में हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्या मैं पढ़ता ही तो था, अब था आ जाएगा, मैं लिखता ही तो था, राज गाता ही तो था, तुम काम करते ही तो थे, राम टीवी देखता ही तो था। तो इस तरह का सेंटेंस पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डू डज के जगह में डिड लेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है। तो चलिए स्टार्ट करते सबके साथ। डिड, आई डिड रीड, मैं लिखता ही तो था, आई डिड राइट, राज गाता ही तो था, राज डिड सिंग, तुम काम करते ही तो थे, यू डिड डू वर्क, काम करना का डू वर्क या तो वर्क दोनों अप्लाई कर सकते। राम टीवी देखता ही तो था, राम डिड वॉच टीवी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्या यहाँ पर, नंबर 7। नंबर 7 पे क्या, मैं पढ़ता रहता, सॉरी वह पढ़ता रहता है, तुम खेलते रहते हो, राज गाता रहता है, सीता सोते रहती है। ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन ऑब्लिक गोज ऑन प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स दैट क्या, टू प्लस वर्ब वन। बार बार मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं इस बात को, वह पढ़ता रहता है। चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्या दोस्तों, वह पढ़ता रहता है, तुम खेलते रहते हो, राज गाता रहता है, सीता सोते रहती है। ये रेगुलर कुछ काम को अधिक टाइम तक करना, यह इस पे दिखाता है इस सेंटेंस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोवन कहाँ होगा, गोजन कहाँ होगा, तो यहाँ पर आई हुई, यू दे प्लूरल नाउन के साथ गोवन, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ गोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गोज ऑन। गोज ऑन के बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव क्या होगा, ही गोज ऑन, ही गोज ऑन रहता है, वो पढ़ता रहता है, तो पढ़ता रहता है तो रीड, ही गोज ऑन रीड, वो पढ़ता रहता है, तो हमेशा क्या करता है, पढ़ता ही रहता है, कुछ नहीं करता है, पढ़ता रहता है, वह पढ़ता है, ही गोज ऑन रीड। लेकिन यहाँ पर एक चीज को हम यहाँ पर चेंजिंग कर दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है गो ऑन और गोज ऑन के बाद वर्ब तो लेगा, लेकिन वर्ब के बाद यहाँ पर क्या दे देना है, यहाँ पर वर्ब लिख दे रहे हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर नीचे क्या होगा, आईएनजी अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे क्या, आईएनजी। नेक्स्ट क्या है, तुम खेलते रहते हो, यू, अब यू कहाँ है दोस्तों, इस पे है यू, यू के बाद क्या ले लेगा, गो ऑन, यहाँ पर लिखेंगे गो ऑन, और यहाँ पर खेलने का हो जाएगा प्लेइंग। नेक्स्ट क्या है, राज गाता रहता है, अब राज का इंग्लिश राज, फिर लिखेंगे गोज ऑन, क्योंकि यहाँ पर गोज ऑन, राज एक नाम है सिंगुलर नाउन, इसके लिए गोज ऑन। गोज ऑन के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, गाने का लिखेंगे सिंगिंग। नेक्स्ट क्या है, सीता सोते रहती है, अब यहाँ पर लिखेंगे सीता गोज ऑन स्लीपिंग, सीता गोज ऑन स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, मैं पढ़ता रहा, तुम सोते रहे, मैं शाम को घंटों पढ़ाता रहा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, ये जो सेंटेंस है इस पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन, उसमें था गो ऑब्लिक गोज ऑन, इसमें होगा क्या, वेंट ऑन, वर्ब प्लस आईएनजी। तो वेंट ऑन कैसे होगा, यहाँ पर बहुत सारा है, यहाँ पर वेंट ऑन भी होगा, कंटिन्यूड भी होगा और केप्ट ऑन भी होगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं, मैं पढ़ता रहा, वेंट ऑन, सबके साथ वेंट ऑन। ठीक है दोस्तों, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन सबके साथ वेंट ऑन। तो चलिए हम लिखते हैं, आई वेंट ऑन, पढ़ने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या होगा, तुम सोते रहे, यू वेंट ऑन, यू वेंट ऑन, सोने का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अब यहाँ पर बनाते तीनों से क्या क्या बनेगा, मैं शाम को घंटों पढ़ाता रहा, आई
वेंट ऑन टीचिंग श्याम, टीचिंग श्याम फॉर आवर। ठीक, पहला। दूसरा क्या बनेगा दोस्तों इसमें, यहां पर होगा कंटिन्यू, जैसे कि आई कंटिन्यूड, आई कंटिन्यू टू टीच श्याम फॉर आवर। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, आई, अब वेंट ऑन नहीं, अब केप्ट ऑन लगाएंगे, आई केप्ट ऑन टीचिंग श्याम फॉर आवर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों तो वेंट ऑन से बनाए हैं, जैसे कि मैं पढ़ता रहा, आई वेंट ऑन रीडिंग, तुम सोते रहे, यू वेंट ऑन स्लीपिंग, लेकिन मैं शाम को घंटों पढ़ाता रहा तो पहले वेंट से लगाया, आई वेंट ऑन टीचिंग शाम फॉर आर। यहाँ पर हो गया क्या, आई कंटिन्यू, यहाँ पर कंटिन्यू जो लगता है, यहाँ पर कंटिन्यू कौन सी के लिए दिखाता है, तो कंटिन्यू दिखाता है, यहाँ पर जब कंटिन्यूड दिखाएगा तो यहाँ पर टू लेंगे, इन्फिनिटिव होगा, और यहाँ पर जब केप्ट ऑन लगाएंगे तो भी फॉर लगाएंगे, जैसे केप्ट ऑन टीचिंग शाम फॉर आवर्स। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इस पे नहीं है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है क्या, वेंट ऑन और केप्ट ऑन के साथ भी फोर लगेगा, मीन्स दैट वर्ब के लास्ट में आईएनजी, लेकिन वही यहाँ पर कंटिन्यू लगाएंगे तो इसके लिए इन्फिनिटिव लगेगा, मतलब 2 प्लस वर्ब 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 9 पे क्या है, वो खेलता ही रहता है, सीता गाते ही रहती है, तुम सोते ही रहते हो, वे लोग हंसते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही ज्यादा लगा हुआ है एक्स्ट्रा, वो खेलता रहता है लेकिन यहाँ खेलता ही रहता है, सीता गाती रहती है लेकिन सीता गाती ही रहती है, तुम सोते रहते हो या तुम सोते ही रहते हो, वे लोग हंसते रहते हैं, वे लोग हंसते ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस टू ऑब्लिक डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, लेकिन यहाँ पर 2 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट 2 अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर कहाँ पे डू नथिंग और कहाँ पे डज नथिंग उसको जानना है, आई वी यू दे प्लूरल नाउन डू नथिंग। ठीक है दोस्तों, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, मैं, हम लोग, तुम या तो आप, वे लोग, प्लूरल राम श्याम सीता गीता, कुछ भी 2 नाम से अधिक नाम, 2 से ज्यादा, सॉरी 1 से ज्यादा नाम के साथ डू नथिंग, और यहाँ पर ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले, क्या होगा, ही डज नथिंग बट प्ले, ये क्या होता है, वो खेलता ही रहता है, तो दूसरा कुछ काम नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, सॉरी यहाँ पर ही की जगह में डज होगा, सॉरी, ही डज नथिंग बट प्ले। नंबर 2, सीता गाते ही रहती है, अब सीता यहाँ लिखेंगे, सीता डज नथिंग बट सिंग। नेक्स्ट क्या है, तुम सोते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप। नेक्स्ट क्या है, वे लोग हंसते ही रहते हैं, वे लोग का लिखेंगे यहाँ पर क्या, दे डू नथिंग बट हंसने का लाफ, क्या होगा, वो खेलता रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले, सीता गाती रहती है, सीता डज नथिंग बट सिंग, तुम सोते रहते हो, यू डू नथिंग बट स्लीप, वे लोग हंसते रहते हैं, दे डू नथिंग बट लाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही और सीता है, यहाँ पर ही के साथ डज नथिंग, और यहाँ पर सीता सिंगुलर नाउन है इसीलिए डज नथिंग, यहाँ पर यू के साथ होगा डू नथिंग, और यहाँ पर दे सकते हैं, तो यहाँ पर डू नथिंग। ठीक है, नंबर 10 पे क्या है, वो रोने वाला है, वो रोने ही पर है, वो रोने को है और वो रोने को ही है। तो यहाँ पर जितने सारे सेंटेंस है सब सेम कैटेगरी का है, एक मानिए कि इनमें से सब एक ही सेंटेंस है, वो रोने वाला है सेम मीनिंग है, वो रोने ही पर है सेम मीनिंग है, वो रोने को है सेम मीनिंग है, वो रोने को ही है सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों,
यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसको, यहाँ से इज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर, तीनों में से एक अप्लाई होगा, प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब टू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, टू दे देंगे प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हम लोग लास्ट में लगाते हैं, टू प्लस वर्ब वन। जैसे कि वो रोने वाला है, अब वो रोने वाला है मींस दैट ही इज, अब यहाँ पर किसके साथ क्या होता है, आई के साथ एम होता है, सिर्फ आई के साथ ही एम होता है, बाकी किसी के साथ एम कभी अप्लाई नहीं होगा। वी यू दे के साथ आर अप्लाई होगा प्लूरल नाउन के साथ, और ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन ही है इसलिए इज लगा दिए। ही इज अबाउट टू क्राई, या तो ऑब्लिक पे लिखेंगे वी। नंबर टू, वो रोने ही पर है, ही इज अबाउट टू वीप। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वो रोने रोने को है, ही इज अबाउट टू वीप या तो क्राई, वो रोने को ही है, ही इज अबाउट टू वीप या तो क्राई, सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। he is about to cry oblique weep, he is about to weep, he is about to weep, he is about to cry, सेम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो जाने को ही था, मैं जाने वाला ही था, मैं जाने पर ही था, तीनों का मीनिंग सेम। सीता रोने रोने को थी, सीता रोने ही वाली थी, सीता रोने ही को थी, और सीता रोने रोने पर ही थी, सबका सेम इसका मीनिंग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग उसी तरह का बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप इसका रूल को एक बार देख लें। यहाँ पर अफर्मेटिव रूल जो है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वी वन मींस दैट इन्फिनेटिव। यहाँ पर आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, वो जाने को ही था, ही वाज होगा क्योंकि यहाँ पर ही है तो वाज होगा, ही वाज अबाउट टू गो, ही वाज अबाउट टू गो। नेक्स्ट क्या है, मैं जाने वाला था, आई वाज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो है, ये आई यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर आई सिर्फ लेगा, यहाँ पे आई, और यहाँ पर हम दे देंगे कोमा, ये आई के साथ भी वाजे होता है। चलिए यहाँ पर आई मैं जाने पर ही था, आई वाज अबाउट टू गो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अबाउट टू गो क्या हुआ, वह जाने को ही था, ही वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने पर ही था, आई वॉज अबाउट टू गो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर सीता रोने को ही थी, तो सीता लिखेंगे सीता वॉज अबाउट टू वीप। सीता रोने ही वाली थी, सीता वॉज अबाउट टू क्राई। सीता रोने को ही थी, तो सीता, सबका मीनिंग सेम, वाज अबाउट टू क्राई। यहाँ पे लिखेंगे सीता रोने रोने पर ही थी, तो सीता वाज अबाउट टू वीप। हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, ये बन गया है। यहाँ पर सीता रोने को ही थी, तो सीता वॉज अबाउट टू वीप, सीता रोने ही वाली थी, सीता वॉज अबाउट टू क्राई, सीता रोने को ही थी, सीता वॉज अबाउट टू क्राई, सीता रोने रोने पर ही थी, सीता वॉज अबाउट टू वीप। ये लास्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेंट ऑन, ये हो गया अबाउट टू, ये लास्ट। अब इतना दूर मेरा क्या हुआ, खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस में हम लोग देखे, स्पेशल सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल, दैट्स ऑल।